मन, जो सबके पास है मन, अगर ना हो तो शायद कोई भी काम संभव नहीं। मन एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई परिचित है। इसी जानते तो सभी हैं, लेकिन इसे कोई ठीक से समझना नहीं चाहता है। पूरी दुनिया में हम आप सभी लोग इसके अनुसार चलते हैं। यह मन इतना चालाक होता है कि वह उसके जाल में हम मनुष्यों को फंसा देता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, खुशियां, परेशानियां, ये सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं हमारा मन ही शामिल है। जैसे कि आपने कुछ अच्छा तो किया, पर अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखा, तो ये सभी चीजें आपका मन करवाता है, लेकिन इसका संपूर्ण असर आप पर पड़ता है। आप भोगते हैं, इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। बुद्ध बताते हैं कि जब तक एक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता, तब तक शांति मिल ही नहीं सकती और हमेशा उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए मन से सच्चा होने के लिए मन को समझना होगा, इसके विरोध को जानना होगा। जब आप इसे समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, इसके भीतर देखने लगेंगे, तो वह धीरे धीरे शांत होता जाएगा। आपके अंदर विचार कम होते जाएंगे और ये आपके अनुसार काम करने लगेगा। जिस प्रकार एक भड़के हुए कुत्ते को जब तक हम नजर उठाकर नहीं दिखेंगे, तब तक वह भौंकता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, हमें डराता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसे देखेंगे, उनसे नजरें मिलाएंगे, तो वह बिल्कुल शांत होता जाएगा और वो आपसे नजरें भी चुराने लगेगा। फिर वह कुत्ता जिस तरह से पहले आप पर हावी था, उसी तरह अब आप उस पर हावी हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप भी चिल्लाने लगेंगे, इसका मतलब है कि अब वह आपके अनुसार काम करने लगेगा। यही स्थिति हमारे मन के साथ नहीं होती है। इसीलिए मन की ओर ध्यान से देखिए, इसे समझिए कि क्यों मन और शरीर का तालमेल नहीं हो पा रहा। आप इसे जितना समझेंगे, उतना ही कि आपके अनुसार काम करेगा। मन एक दर्पण है, तो उसे दर्पण की भांति ही देखिए, किसी दीवार की भांति नहीं। तो आइए इसी बात को गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी से ठीक से समझते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से जा रहे थे। उस नदी में एक व्यक्ति डुबकी लगा रहा था। उस समय ठंड की मौसम थी। ठंड इतनी थी कि कोई भी गर्म पानी से नहाना नहीं चाहेगा, लेकिन वह व्यक्ति इतनी ठंड में, ठंडे पानी में लगातार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध चौंक गए और फिर उसको देखने लगते हैं। वह व्यक्ति बार बार नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन वो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बार बार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति के लगन को देखकर बुद्ध बड़े ही आश्चर्यचकित थे और उस व्यक्ति के पास जाकर उसे कहते हैं, हे भंते, तुम इतनी ठंड में इस ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? यदि तुम्हें नहाना ही है तो तुम डुबकी एक ही बार लगा सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने संकल्प लिया था कि आज सुबह में इस नदी में 100 डुबकियां लगाऊंगा, लेकिन कमबख्त मेढक ने मेरा सारा खेल, सारा संकल्प बिगाड़ दिया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या मेढक मनुष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो उसने एक मनुष्य का संकल्प को खराब कर दिया? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन अपवित्र तो है। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर पूछते हैं, तुम्हें मेढक में क्या अपवित्रता नजर आ रहा है? वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता हूं कि मेढक में क्या अपवित्रता होता है, लेकिन मैं अवश्य जानता हूं कि मेढक अपवित्र होते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात को साबित करके दिखा सकते हो कि मेंढक अपवित्र होते हैं? वह व्यक्ति कहता है, मैं साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर कहते हैं, जिस बात को तुम साबित नहीं कर सकते हो, तुम उस बात को जान कैसे सकते हो? बुद्ध की बातों को सुनकर व्यक्ति थोड़ा चकित हुआ और बोला, क्षमा कीजिए महात्मा जी, लेकिन मुझे तो यही बताया गया है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें यह सब किसने बताया? फिर वह व्यक्ति कहता है कि मेरे गुरु ने। बुद्ध फिर कहते हैं, यह जीवन तुम्हारा है या तुम्हारे गुरु का? वह व्यक्ति उत्तर देता है, बुद्ध, यह तो मेरा जीवन है। फिर बुद्ध बोलते हैं, तुम अपने जीवन को अपने अनुभवों से जियोगे या अपने उस गुरु के अनुभवों से जियोगे? वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, हे महात्मन, मैं अपना जीवन अपने अनुभव से जीऊंगा। बुद्ध बोले, तो बताओ कि सत्य क्या है? क्या एक मेंढक अपवित्र हो सकता है? वह व्यक्ति कहता है, महात्मन, मैं तो नहीं जानता, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं आपको पूरी घटना बताता हूं। दरअसल मेरा समय अभी बहुत खराब चल रहा है।
मुझे किसी ने बताया था अगर मैं इसमें 100 डुबकियां लगाऊंगा तो मैं अपने बुरे समय से निकल जाऊंगा। इसलिए मैं सुबह सुबह इस नदी में डुबकी लगाने आया हूं और मैं बड़ी मुश्किल से 100 डुबकियां लगा पाया हूं। जैसे ही मैं इस नदी से बाहर जा रहा था तभी मेरे पैर के नीचे एक मेंढक आ गया और मेरे मन को लगा कि मैं अपवित्र हो गया हूं। इसलिए मैं दोबारा से 100 डुबकी लगाने गया और इतने में ही आप आ गए और मुझे पता लगा कि मैं अपनी गलत सोच के मैं अपने आप को ही सजा दे रहा था। जिस बात का मुझे अनुभव ही नहीं है उसे मैं बिना सोचे समझे ही सच मान रहा था। लेकिन आपने मेरी आंखों में बंधी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है। जो चीजें पवित्र हैं उन्हें तो वे पवित्र नहीं मानते हैं और जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें वे पवित्र मानते हैं। लोग नशा करते हैं, गलत विचार करते हैं, एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन वे इसे अपवित्र नहीं मानते। वह मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में आता है तो वह गलत प्रभाव डालता है, उसे वे अपवित्र मानते हैं। यह मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है जिसके कारण वह पूरा जीवन जी ही नहीं पाता है। वह व्यक्ति फिर बुद्ध से पूछता है, भगवान सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखना, तुम देखोगे कि हर व्यक्ति अपने मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई उम्मीदों में जी रहा है तो कोई डरा हुआ है। किसी को लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को लगता है आज का दिन अच्छा है, कल खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति फिर बुद्ध से पूछता है कि हे तथागत, मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता से मन की ओर जागरूक हो जाओ। इसे देखो, पूरे दिन में जब भी याद आई जागरूक होकर इसे देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। यह जागरूकता वाली बात, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भुनाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें लगातार बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें बार बार यह देखना है कि क्या तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। और यही सूत्र है मन से मुक्त होने का। जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि क्या आप वहीं जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा भी इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है, जैसे अपने आप को समय देना, व्यायाम करना, हमेशा खुश रहना, सकारात्मक सोचना, भरपूर पूरी नींद लेना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना, संगीत सुनना। ये सब चीजें कोई वस्तु विशेष नहीं है, ये सब हमारे मन के आहार हैं। मन को आहार मिलेगा तो वह भी खुश रहेगा, और जब मन खुश रहेगा तो उसे शांति मिलेगी, और जब मन को शांति मिलेगी तो वो आपकी हर बात मानेगा। इसलिए बुद्ध ने फिर से कहा कि जब तक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता तब तक शांति नहीं मिल सकती है, तब तक वो इस दुनिया में भटकता ही रहेगा, खोज करता ही रहेगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी। तो साथियों, आज के बुद्ध ज्ञान आपको क्या प्रेरणा मिली, आप एक प्यारे से कमेंट के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।